होली के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि यह खुशियां बांटने और पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती करने का त्योहार है। पर आज हम आपको एक ऐसी होली के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक परिवार के लिए मौत की होली बन गई और जहां खुशियों की जगह मौत की चीखों ने ले लिया। रमन और वसुधा की शादी को 10 साल हो गए थे और 8 साल की बिन्नी और 6 साल के अतुल के आने के बाद उनका परिवार पूरा हो गया था। पर उन दोनों का हमेशा से एक सपना था कि मुंबई की भीड़ भाड़ में उनका भी एक खुद का घर हो, और यह सपना रमन ने अब साकार कर लिया था। रमन और वसुधा दोनों बहुत खुश थे क्योंकि यह उनके अपने घर की पहली होली थी। दोनों बच्चों और वसुधा ने इस बार जोरदार होली मनाने का सोचा था। सारे दोस्तों को बुलाएंगे, मिठाइयाँ, रंग और जाने क्या क्या। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था जो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही थी। रमन को यह बना बनाया मकान बहुत ही कम दामों पर मिल गया था। रमन ने भी घर के बारे में ज़्यादा पता नहीं किया और सब लोग होली से 5 दिन पहले ही नए मकान में शिफ्ट हो गए। घर में आते ही वसुधा को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर में सारा सामान लगाने में लग गई। कौन है? कौन है वहाँ? वसुधा, क्या हुआ वसुधा? वसुधा, आंखें खोलो। अरे तुम उठ गई? रात में तुम्हें चक्कर आ गया था। कितनी बार कहा है तुमसे अपना ख्याल रखा करो, पर हमारे चक्कर में तुम अपनी फिक्र तो करती ही नहीं हो। रात में मैंने बाथरूम में बहुत ही अजीब सी चीज देखी। रमन, मुझे लगता है हमारे घर में कोई डरावना साया है। अरे ये सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है तुमने कोई डरावना सपना देखा हो। अब ये दवाइयाँ लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो कल होली है और ये सब बातें दिमाग में रखकर अपना त्योहार ना खराब करो। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? रमन, उठो रमन, मुझे बचाओ रमन, रमन। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पता करना चाहिए। वत्सा, तुम बच्चों के साथ यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे ये इतना सन्नाटा क्यों है बाहर? ऐसा लगता है जैसे कोई मर गया है। जी नमस्ते, मेरा नाम रमन है। मैं आपके सामने वाले मकान में रहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? नमस्ते। जी हाँ, पूछिए। क्या आपको उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता? शायद आपने सस्ते के चक्कर में वह घर खरीद लिया और मुसीबत मोल ले ली। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए मुझे पूरी बात बताइए। मेरी पत्नी को बहुत चोट लगी है और यहाँ पर कोई होली भी नहीं खेल रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज से 10 साल पहले उस घर में मिस्टर शर्मा का परिवार रहता था। होली का दिन था और घर के सभी लोग अपने दोस्तों के यहाँ होली खेलने गए थे। कॉलोनी में भी सब लोग होली खेलने में मशगूल थे। उस घर में बस उनकी 20 साल की बेटी थी। उसे घर में अकेली पाकर घर के नौकर सोहन ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और घर का सारा कीमती सामान लेकर यहाँ से भाग गया। जब घर के लोग आए तो अपनी बेटी के मर्डर के सदमे की वजह से मिसेस शर्मा की भी 1 हफ्ते के अंदर मौत हो गई और पिता पागल हो गए। इस तरह एक ही झटके में पूरा परिवार बर्बाद हो गया और उसके बाद से उस घर में भूतिया घटनाएं होने लगे। कोई भी उस मकान में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता है क्योंकि उस लड़की की आत्मा सभी को मार देती है।
इसी डर की वजह से कोई भी कॉलोनी में होली के दिन रंग नहीं खेलता है और न ही कोई खुशियां मनाता है। ऐसा करने से उस लड़की की रूह बहुत गुस्सा हो जाती है। कॉलोनी में सभी को लगा कि आप लोगों ने सब कुछ पता लगाकर ही घर खरीदा होगा, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? मेरी वस्ता और बच्चे तो घर पर अकेले हैं। मुझे भी मार दे। तूने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, अब मुझे भी मार दे। मैं क्या करूंगा जिंदा रहकर? ये घर मेरा है, यहाँ का हर तिनका मेरा है, कोई नहीं बचेगा। और अगर कोई भी मुझसे मेरा घर छीनने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा।